ये जो पद मैं गा रहा हूं, ये पद भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का लिखा हुआ है। राधा बिना अशोभन नित में, मेरी कोई शोभा है ही नहीं, रहता केवल कोरा कृष्ण। श्री कृष्ण नहीं, कोरा कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर मैं बन जाता हूं श्री कृष्ण। श्री मीन्स राधा संग सुशोभित होकर मैं बन जाता हूं श्री कृष्ण। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निःशक्त। क्या अर्थ हुआ? राधा जी आह्लादनी शक्ति, अभी मैंने बोला, शक्ति के रूप में आपको याद किया जाता है, किया जाता है ना। तो शक्ति के बाद में अगर कोई आपको धारण करता है तो उसे हम कहते हैं शक्तिमान। जैसे धनवान को धन जिसके पास होते हैं उसे हम कहते हैं धनवान। इसी तरह स्त्री शक्ति के रूप में पूजी जाती है और पुरुष मान के रूप में, मीन्स उसको धारण करने वाले के रूप में। तो उन्होंने कहा कि राधा बिना रहता हूं मैं क्रियाहीन, मतलब बिना शक्ति के कोई क्रिया की नहीं जा सकती। निश्चल और निःशक्ति, शक्ति हो ही नहीं सकती। राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्ति। राधा जी को समझाया कि तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी मुझे जो रोक रही हो, उस प्रेम को जरा अपने को संभालो। राधा मेरी परम आत्मा, राधा मेरी परम आत्मा, जीवन प्राण नित्य आधार। राधा से मैं प्रेम प्राप्त कर करता जन जन में विस्तार। जब कहते हैं ना कि राधे राधे बोलो मिल जाएंगे बिहारी, ठीक है ना, तो वही बात है कि जैसे कृष्ण कृष्ण बोलो तो कृष्ण के पास जो शक्ति है वो राधा जी की ही दी हुई है, वो दोनों का काम एक साथ हो जाता है। और फिर इससे भी बढ़कर कहा है कि राधा मैं हूं, राधा मैं है, यानी तुम भी मैं हो। राधा माधव नित्य अभिन्न, एक सदा ही बने सरस दो, करते लीला ललित विभिन्न। हम दोनों एक ही हैं, दो बनकर लीला करते हैं। तुमको लीला के रूप में शरीर मिला है, इसलिए तुम मेरे जाने को रास्ता दे दो। अगर तुमने नहीं कहा तो गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं, वो जाने नहीं देंगे। अब एक कारण तो ये कि राधा जी को मनाना था, फिर उनको समझाया कि तुमको साप है राधा रानी, तुमको साप है, मैं तुमको साथ नहीं ले जा सकता। देवड़ा जी एक अंतर कथा सुनिए। देवड़ा जी एक अंतर कथा सुनिए। भगवान कृष्ण राधा जी को तो बताया कि मैं और तुम एक ही हैं, और फिर उन्होंने राधा जी को एक अंतर कथा सुनाई कि तुम शायद भूल गई हो, तुम्हें सांप लगा हुआ है और सांप के कारण तुमको यहीं रहना पड़ेगा, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। सांप कभी झूठा जाता नहीं। तब सांप को सुनिए कि एक बार ऐसा हुआ कि जब ये बैकुंठ में होती हैं तो यही राधा जी वहां पर रुक्मिणी या लक्ष्मी के रूप में होती हैं। संजोग ऐसा बना कि भगवान विश्राम कर रहे थे महल में, और उस समय राधा जी कहीं बाहर गई हुई थी, और जब वो विश्राम कर रहे तो श्रीदामा जो सखा है, जिसका हमने कल नाम लिया, सुदामा नहीं, श्रीदामा इनका एक सखा है, उसको बोला कि मैं विश्राम कर रहा हूं, कोई मिलने वाला आवे अथवा कोई भी आवे तो
तो उसको बिठाना और जब मैं विश्राम कर लूंगा तो उसे मैं बुला करके मिल लूंगा। जब कहीं से राधा जी लौट कर आई तो श्री रामा ने राधा जी से ही कह दिया कि कन्हैया सोए हुए हैं और आप थोड़ा यहां पर विश्राम करिए। उन्होंने कहा है कि अंदर किसी को प्रवेश मत देना। राधा जी बोले कि मैं किसी को हूं? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? वो अपनी जगह पर सही है कि मैं किसी को तो नहीं हूं ना, मैं तो उनकी पत्नी हूं, मैं तो उनकी शक्ति हूं। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे यही आदेश दिया है कि किसी को मत आने देना, तो मैं कैसे, इसलिए आप थोड़ी देर यहां पर इंतजार करिए। ये बात राधा जी को बहुत बुरी लगी और बुरी लग करके उन्होंने श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुम देखते हुए भी, मुझे जानते हुए भी आंखें बंद किए हो, अंधे बने हुए हो, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जाकर के पृथ्वी पर और अंधे होकर के जन्म लो। श्री दामा बड़े चक्कर में पड़ गए, मेरा क्या दोष, मैंने तो उनकी आज्ञा का पालन किया है और राधा जी ने मुझे श्राप दे दिया, और वो भी 100 साल तक तुम अंधे बनकर पृथ्वी पर। जैसे ही श्री दामा ने ये सुना तो चूंकि ये तो जब खेलते थे तो सब साथ में ही थे, चाहे गोपियां हैं चाहे वो गोप हैं, साथ में ही थे, इसलिए श्री दामा ने भी राधा जी को साथ दे दिया कि तुमको पता है कि भगवान मतलब कन्हैया अंदर विश्राम कर रहे हैं, मैं उनके आदेश का पालन कर रहा था और तुमसे थोड़ी देर का भी वियोग नहीं सहा गया, तो मैं तुम्हें साथ देता हूं कि जब मैं अंधा बन के जन्म लूंगा उसी समय तुम भी 100 साल तक कृष्ण का वियोग सहोगे। अभी तुमसे थोड़ी देर का भी वियोग नहीं सहा गया है, तुम 100 साल का वियोग सहोगे। अब दोनों में जब सापासापी हो गई, साप झूठा जा नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने यही कहा कि तुम दोनों को दिव्यता प्राप्त होगी, लेकिन ये अनहोनी हो गई है जब वो जागृत हुए अवस्था में आए। और जो सूरदास जी हुए हैं ये श्री दामा जी थे। सूरदास जी को जो दर्शन होते थे ना, तो सुनाया ना वो हरि आज हमारी देखे नंगम नंगा, वो जो प्रसंग है ना, वो इसीलिए भगवान ने कहा है कि तुमको दिव्यता प्राप्त होगी। भगवान का वो आशीर्वाद है कि उनकी लीलाएं उन्हें और अंधत्व में भी दिखाई पड़ती थी। और इनको जो